हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आपके लिए चैलेंज ये है कि अगर आपने 50 में से 30 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो ये मान के चलना आपकी तैयारी जीके में बहुत अच्छी है। तो चलिए करिए हमारे साथ प्रैक्टिस और देखिए आप इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। देखेंगे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, पौधों में पत्ती का मुख्य कार्य क्या है। जो पौधे हैं उसमें पत्ती का मुख्य कार्य क्या है, चलिए बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, पौधों में पत्ती का जो मुख्य कार्य है वो है आपका श्वसन करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडी अभियान कब प्रारंभ किया गया था। जो डांडी अभियान था वो कब प्रारंभ किया गया था। तो देखो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा 12 मार्च 1930, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डांडी अभियान जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान करने वाली पहली भारतीय कौन थी। इसमें कौन सी भारतीय थी जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष पहली बार गान किया, यानी गाना प्रस्तुत किया। तो देखो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, ये थी आपकी MS सुब्बालक्ष्मी, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष पहली बार गान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। जो जातक ग्रंथ है वो इनमें से किस धर्म से संबंधित है। तो टिक कीजिएगा अपना राइट आंसर। तो देखो इसका आंसर जाएगा बौद्ध धर्म के साथ, यानी जो जातक है वो आपके संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है। जो अजंता की चित्रकला है वो इनमें से किस काल से संबंधित है। तो टिक कीजिएगा अपना राइट आंसर। तो देखो इसका आंसर जाएगा गुप्त काल, यानी जो अजंता की चित्रकला है ये संबंधित है आपकी गुप्त काल से, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है। जो कुंभ का मेला लगता है वो कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। तो टिक कीजिएगा अपना आंसर। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। जो सोने का शुद्धतम रूप है वो कितने कैरेट का होता है। तो देखो शुद्ध सोना माना जाता है आपका 24 कैरेट का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट है, नामचे बरबा शिखर कहाँ स्थित है। जो नामचे बरबा शिखर है वो कहाँ स्थित है। तो देखो ये स्थित है आपके अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नामचे बरबा जो शिखर है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य आरोहण का विस्तृत विवरण किस वेद में मिलता है। जो राज्य आरोहण का विस्तृत विवरण है वो इनमें से किस वेद में मिलता है। तो टिक कीजिएगा अपना राइट आंसर। क्या होगा आपका आंसर। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। जो राज्य आरोहण का विस्तृत विवरण है वो मिलता है आपके अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी। जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनकी खोज जो की थी वो किसने की थी। तो देखो आंसर जाएगा आपका जोहान रिटर की तरफ। ठीक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पराबैंगनी किरणों की खोज की थी जोहान रिटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल किस सभ्यता का प्रमुख नगर था। जो लोथल था वो किस सभ्यता का प्रमुख नगर था। तो देखो लोथल था आपका सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे। जो कृष्णदेव राय थे वो इनमें से किस साम्राज्य के राजा थे। तो देखो इसका आंसर जाएगा आपका विजयनगर की तरफ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, खेतड़ी परियोजना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जो खेतड़ी परियोजना है वो इनमें से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो ये योजना भी प्रसिद्ध है आपकी, ये है आपके तांबा के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है। जो कलिंग पुरस्कार है वो इनमें से किस संस्था द्वारा दिया जाता है। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनेस्को।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका होगा कलिंग पुरस्कार जो दिया जाता है वो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क संख्या यानी मैच नंबर किससे संबंधित है? ये नंबर किससे संबंधित है? तो देखो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मार्क संख्या यानी मैच नंबर जो संबंधित है वो संबंधित है गति से। साथियों सभी क्वेश्चन चुनिंदा और इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? तो देखो ताजिकिस्तान की राजधानी जो है वो है आपकी दुशांबे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा पर स्थित स्थान का अक्षांश कितना होता है? जो स्थान विषुवत रेखा पर स्थित है उसका जो अक्षांश होगा वो कितना होगा? तो देखो उसका अक्षांश हो जाएगा आपका 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य संगठक कौन कौन से हैं? तो देखो पोर्टलैंड सीमेंट में जो मुख्य संगठक होते हैं वो हैं आपके लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है शोल्डर यानी टांका किसका मिश्र धातु है? जो टांका है यानी शोल्डर है वो किसकी मिश्र धातु है? तो देखो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका टिन और सीसा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट है इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? जो इंसुलिन स्रावित होता है वो इनमें से किस अंग के द्वारा होता है? तो देखो ये होता है आपके अग्नाशय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्कार्बिक अम्ल किस रोग के निवारण में उपयोगी होता है? तो देखो एस्कार्बिक जो अम्ल है वो स्कर्वी रोग के निवारण में उपयोगी होता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? जो भगत सिंह थे उन्हें फांसी कब दी गई थी? तो देखो उन्हें जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केसेस ऑफ इंडियन रिवॉल्ट पुस्तक किसने लिखी थी? तो देखो ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपके सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? जो भारत का राष्ट्रीय गान है वो कब गाया गया था पहली बार? तो देखो ये गाया गया था पहली बार 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो ये आप सभी को पता है कि इसकी राजधानी क्या है, देहरादून। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? जो आर्टिकल 85 है वो इनमें से किससे संबंधित है? तो देखो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 85 है ये संबंधित है आपके संसद का सत्र और भंग करना। ठीक, इससे संबंधित हो जाएगा अनुच्छेद 85। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों बनता है? जो प्रेशर कुकर है उसमें जो भोजन जल्दी बन जाता है उसका क्या कारण होता है? तो देखो उसका कारण होता है कि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। कब? जब भोजन प्रेशर कुकर में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला साहित्यकार कौन थी? पहली महिला साहित्यकार जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था, तो देखो ये थी आपकी आशा पूर्णा देवी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में काली मिट्टी जिसे हम रेगुर मिट्टी नाम से भी जानते हैं का क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो देखो काली मिट्टी का जो क्षेत्र पाया जाता है भारत में, पाया जाता है भारत के दक्कन पठार में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फांसो क्या है? अल्फांसो क्या है? तो देखो अल्फांसो जो है वो एक क्या है, आम की एक किस्म है, आम की एक प्रजाति है अल्फांसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी का प्रमुख केंद्र कौन सा शहर है? जो आईटी का प्रमुख केंद्र है वो इनमें से कौन सा शहर है?
तो देखो इसमें जो हो जाएगा आईटी का प्रमुख क्षेत्र हो जाएगा बेंगलोर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी के खंडर कहाँ स्थित हैं? जो हम्पी के खंडर हैं वो कहाँ स्थित हैं? तो देखो ये स्थित हैं आपके कर्नाटक में। हम्पी खंडर कहाँ स्थित हैं? कर्नाटक में, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो देखो अंतिम जो मुगल सम्राट था वो था आपका बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रातःकाल गाया जाने वाला राग कौन सा है? कौन सा राग है जो प्रातःकाल के समय गाया जाता है? तो देखो ये राग है आपका भैरवी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। भैरवी जो है प्रातःकाल गाया जाने वाला राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभाजी के बाद मराठा राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? बताइए आपका आंसर क्या होगा? तो देखो ये संभाली थी किसने? राजा राम ने। किसके बाद? संभाजी के बाद कौन से राज्य की? मराठा राज्य की बागडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों में थकान का मुख्य कारण क्या है? जो मांसपेशियों हम थकान महसूस करते हैं उसका जो मुख्य कारण है क्या है? तो देखो इसका मुख्य कारण होता है लैक्टिक अम्ल का जमाव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्कोपी तकनीक किस सिद्धांत पर आधारित है? जो एंडोस्कोपी है तकनीक ये किस सिद्धांत पर आधारित होगी? तो देखो ये होगी आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक किसके लिए प्रसिद्ध था? जो फिरोज शाह तुगलक था वो इनमें से किस लिए प्रसिद्ध था? तो देखो ये प्रसिद्ध था आपके नहरों के निर्माण में। कौन? फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने सबसे ज़्यादा नहरें बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? जो जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रक रोड जो है उसका निर्माण किसने कराया था? तो देखो ये कराया था आपके शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? जो अलमाटी बांध है वो इनमें से किस नदी पर बना है? तो देखो ये बांध जो बना है ये बना है आपके कृष्णा नदी पर। ठीक है, कौन सा बांध? अलमाटी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वो वायुमंडल है इसमें जो सबसे निचली परत है वो कौन सी है? तो देखो वायुमंडल की सबसे निचली परत होगी आपकी क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देखो हिंदी जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है आपकी देवनागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? इनमें से कौन सा है जो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? तो देखो विटामिन ए का स्रोत माना जाता है गाजर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक द्रव्य यानी बैंक मनी से क्या तात्पर्य है? तो देखो बैंक मनी से जो तात्पर्य है वो है आपका चेक, ड्राफ्ट आदि जमा राशि। इसे क्या बोलते हैं? बैंक द्रव्य यानी बैंक मनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? जो सिनेमा है उसका आविष्कार किसने किया था? तो देखो इसका जो राइट आंसर जाएगा ये जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ये किया था निकोलस और जीन लुमिए ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकाऊ की मुद्रा क्या कहलाती है? जो मकाऊ देश है उसकी जो मुद्रा है वो क्या कहलाती है? तो देखो मकाऊ की जो मुद्रा है वो है आपकी पटाखा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? जो राशि है आपकी उनकी कुल संख्या कितनी है? तो देखो राशियों की कुल संख्या कितनी है? 12। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, तो चलिए अंतिम मुगल सम्राट था आपका बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आती है? जो जनगणना है वो इनमें से किस सूची के अंतर्गत आती है? तो देखो जनगणना आती है आपकी संघ सूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुंच जाए।